अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब। आज की वीडियो के अंदर हम पाइथन नंबर डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर नंबर कितने तरह के होते हैं और किस तरह हम इनको यूज़ करते हैं और क्या मकसद है इनको यूज़ करने का। इन सब चीज़ों को आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पाइथन के अंदर पाइथन में नंबर डाटा टाइप तीन तरह की होती है। इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप एंड कम्प्लेक्स डाटा टाइप। ये तीनों नंबर्स कैटेगरी नंबर्स और डाटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर डाटा टाइप को देख लेते हैं। उसके लिए मैं सबसे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करता हूँ। और इंटीजर डाटा टाइप किस तरह की होती है। इंटीजर डाटा टाइप वो होते हैं वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज वो होती हैं जो होल नंबर पर मुश्तमल होती है। मतलब कि उसके अंदर कोई पॉइंट वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ 1 2 3 4 5 100 200 इस तरह की वैल्यू जो होती हैं वो इंटीजर वैल्यू में आती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने 100 वैल्यू स्टोर किया। और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट के फंक्शन के अंदर एक टाइप का फंक्शन यूज़ किया कि पता करने के लिए जो मैंने जो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ मेमोरी के अंदर ये किस क्लास से बिलोंग करती है। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखें जी, क्लास इंट। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान नोट की ज़हन में रखनी है, वो ये कि पाइथन के अंदर जिस भी तरह का डाटा आप स्टोर कर रहे हैं, मतलब वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, वो हमेशा किसी क्लास से बिलोंग करती है। और लाजमी क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करती होगी अगर स्ट्रिंग टाइप का डाटा, क्लास इंट से बिलोंग करती होगी अगर इंटीजर टाइप का, अगर क्लास फ्लोट से बिलोंग करती होगी अगर फ्लोट टाइप का डाटा है। और ये किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करती होगी। और टाइप का फंक्शन से आप पता कर सकते हैं वो किस क्लास से बिलोंग करती है। आपका जो डाटा है आप स्टोर कर रहे हैं मेमोरी के अंदर वो किस टाइप का डाटा है, इससे आप ये पता कर सकते हैं। अब हम फ्लोट डाटा टाइप को देखते हैं कि फ्लोट डाटा टाइप किस तरह की वैल्यू होती है। यहाँ पर देखें मैंने एक नंबर वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने 55.4 को स्टोर किया। मतलब मैंने उसके अंदर एक फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर किया। फ्लोटिंग वैल्यू किस तरह की होती है, जिसमें पॉइंट वैल्यू होती है। फ्लोटिंग पॉइंट रियल, इनको रियल वैल्यू भी कहते हैं, रियल नंबर। और यहाँ पे किस तरह की वैल्यू होती है, इसमें रियल वैल्यू के साथ होल नंबर के साथ पॉइंट वैल्यू भी होती है। मतलब 55.4 55.8 1.2 3.8 इस तरह की जो वैल्यू होती है ये फ्लोटिंग पॉइंट होती है। और ये बहुत अहम होती है जब हम मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमें डाटा की जो ज़रूरत पड़ती है ना, हम किसी से डाटा कलेक्ट करते हैं, मतलब किसी सेंसर से, तो इस तरह का डाटा हमें बहुत मिलता है। तो अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ये देखें जी, उसने क्लास फ्लोट से बताया आपका जो डाटा है इस num2 वेरिएबल के अंदर जो आपने डाटा को स्टोर किया हुआ है, इस लोकेशन के ऊपर आपने जो भी डाटा स्टोर किया है वो क्लास फ्लोट से बिलोंग करता है। और तीसरी जो डाटा टाइप नंबर डाटा टाइप के अंदर आती है वो है कम्प्लेक्स डाटा टाइप। कम्प्लेक्स डाटा टाइप में दो चीज़ों पर मुश्तमल होती है, दो कंपोनेंट, एक रियल प्लस इमेजिनरी। दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट। उसको लिखने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको अभी लिखकर बताता हूँ। कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका ये होता है कि आपने एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, उसके इक्वल का साइन, फिर आगे मैंने जो कम्प्लेक्स नंबर है वो रियल पार्ट और एक होता है, फिर प्लस का साइन आता है, फिर इमेजिनरी पार्ट आता है। रियल पार्ट के अंदर कोई अपने पॉइंट वैल्यू नहीं होती, होल नंबर होते हैं, प्लस
फिर प्लस का साइन आता है, फिर अब इमेजिनरी नंबर का कैसे आप पता कर सकते हैं, वो इस तरह पता कर सकते हैं कि आपने जो प्लस के बाद वाला नंबर होता है उसके साथ हमेशा जे करैक्टर मल्टीप्लाई होता है। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, पता करते हैं किस क्लास से बिलोंग करते हैं। ये देखें, क्लास कम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है। ये देखें, जो पहली हमारा नम वन के अंदर वैल्यू थी वो क्लास इंटीजर से क्लास इंटीजर उससे बिलोंग कर रही थी। फिर जो सेकंड वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी वो क्लास फ्लोर से बिलोंग कर रही थी। फिर थर्ड वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी वो क्लास कम्प्लेक्स से बिलोंग कर रही। ये थी हमारी नंबर डाटा टाइप के नंबर। अगर हम पाइथन के अंदर नंबर वैल्यू के साथ अगर कोई कोडिंग कर रहे हैं, नंबर वैल्यू आ जाती है, तो हमारे पास तीन तरह के नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं और कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये तीन तरह के नंबर होते हैं पाइथन के अंदर। जब भी आप कोई प्रोग्राम के अंदर आपको नंबर्स नंबर वैल्यू आते हैं। चलें, ये था हमारा आज का नंबर डाटा टाइप के और नंबर्स डाटा टाइप के ऊपर। पिछली तीन वीडियो के अंदर हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप के ऊपर बनाई, क्योंकि स्ट्रिंग एक बहुत अहम डाटा टाइप है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हम यूज़ करते हैं उसको अरेंज करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको नंबर डाटा टाइप बताई और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम और डिफरेंट डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और फिर मैं यहीं पर फिर आपको सही यहाँ से आखिर पर यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।